डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहेंगे, जो नींद है हमारी, जी, क्या जी। नींद का और ब्रेन ट्यूमर का भी कोई कनेक्शन है? जी नींद से पर से नींद के कम होने से ब्रेन ट्यूमर हो ऐसा तो उल्लिखित कहीं नहीं है, लेकिन नींद बीच में अगर टूट जाए, ब्रेन ट्यूमर कई बार ऐसा होता है कि हमारा सिर दर्द इस तरीके से होता है कि रात में सोते-सोते अचानक आपका सिर इतना भारी हो गया या आपकी नींद खराब होने लगी और ख़ास तौर पे सुबह के वक़्त जिसको हम अर्ली मॉर्निंग अर्ली बोलते हैं। मॉर्निंग का समय। अर्ली मॉर्निंग अगर हमारी नींद टूट रही है बार-बार, तो उसमें हमें तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। जी, यहाँ आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि अगर सुबह के समय हमारी नींद बार-बार टूट रही होती है, यानी अगर 1-2 बार ऐसा होता है तो उसको जी, ज़रूरी नहीं कि हर सिम्पटम जैसे मैंने बताया कि हर चीज़ से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं क्योंकि कई बार ये सिंपली हमारी एंग्जायटी से या बहुत अन्य वजहों से भी हो सकती है। परंतु ये कुछ लक्षण चूँकि हम लोग ब्रेन ट्यूमर के विषय में बात कर रहे थे, जी, तो ये उससे भी हम रिलेटेड रखते हैं। रख सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब एक दूसरा सवाल हमारा है, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हमको पता चल जाए कि ब्रेन ट्यूमर है, लक्षण के बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो थोड़ा-सा जानना चाहेंगे कि इसके टेस्ट कौन से हैं, कैसे इसका पता लगाया जा सकता है? और उसके बाद हम थोड़ा-सा जानना चाहेंगे कि उपचार क्या हैं इसके? क्या सर्जरी इसमें करनी होती है या जी। दवाइयों से आप ठीक कर सकते हैं? जी, जी। किस तरह का पूरा इसका प्रोसेस जी है? यूजुअली कोई भी ट्यूमर होता है, ट्यूमर होता क्या है? ट्यूमर एक तरीके से हमारी अनियंत्रित कोशिकाओं का एक समूह है, जो बहुत तेज़ी से किसी भी अंग में हो सकता है। जब वो ब्रेन में होता है तो हम उसे ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। जी, अमूमन कोई भी ट्यूमर मुख्यतः 2 रूप में प्रकट करता है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं कैंसर वाला, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं और एक होता है हमारा नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, बिनाइन ट्यूमर्स जिनको बोलते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर भी इन्हीं मुख्य रूप से अगर हम बोलें तो 2 तरीके की कैटेगरी में आता है। अनफॉर्चुनेटली करीबन 50% ब्रेन ट्यूमर्स हमारे उससे थोड़े से ज़्यादा ही हमारे मैलिग्नेंट कैटेगरी में आते हैं। जी, और बस फॉर्चुनेट बात ये है आज की डेट में कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है उससे हम बहुत अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं और हम बहुत ज़्यादा रूप में जैसे मैंने बताया कि मूलतः हम 80% से ज़्यादा ट्यूमर्स का इलाज कर सकते हैं। तो जैसा आपने पहला सवाल पूछा कि हम किन किन तरीकों से इसको हम जान सकते हैं, अगर आपको पता चल गया आपने डॉक्टर से परामर्श किया अन्य लक्षणों के साथ, तो हम लोग जो पहली चीज़ कराते हैं उसमें हम लोग एक बेसलाइन स्क्रीन जो करते हैं वो हम लोग सीटी स्कैन के माध्यम सीटी से स्कैन, करते हैं। जी। पहली सीढ़ी। जी, सीटी स्कैन होता है और सीटी स्कैन में मान लीजिए कि किसी को अगर उसमें आवश्यकता होती है तो फिर उसको कंट्रास्ट दे के हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जी, उसी में दूसरी कड़ी होती है जो ज़्यादा रिफाइंड हम जब तीनों डायमेंशन में देखना चाहते हैं तो हम लोग एमआरआई करते हैं। एमआरआई। तो एमआरआई हमारा दूसरा एक विशेष उसमें प्रक्रिया है जिसके ज़रिए हम जानकारी लेते हैं और एमआरआई का आज की डेट में एक और एडवांटेज होता है, उसी में एक विधि होती है जिसको हम एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, जिसमें कई बार की ये जो अंदर गाँठ है, वो गाँठ सिर्फ किसी कैंसरस ट्यूमर की वजह से है या नॉन कैंसरस ट्यूमर की वजह से है या कोई इन्फेक्टेड कोई वहाँ पे कोई लीजन है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो ये भी हम उसको बिना किसी नॉन इन्वेजिव तरीके से बिना किसी सुई को डाले या ऑपरेट किए सिर्फ केमिकल्स के एनालिसिस के द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं। और इन सब के साथ जो उपचार के हमारे रूप आते हैं वो ये होते हैं कि हम अब आज की डेट में साइंस बहुत आगे हो गई है, बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी आ गई, तो जिसकी वजह से हम लोग मुख्य रूप से जिसको दूरबीन बोलते हैं, हमारे ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप्स होते हैं। तो आज की डेट में कोई भी न्यूरो सर्जरी जो ये अधिकतर जो ट्यूमर्स होते हैं जिनको हम बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से हम इनको ऑपरेट करके निकाल सकते हैं। कुछ ही ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जिनको कि हम ऑपरेट नहीं कर सकते या जहाँ पे मुश्किल होती है वो 20% से कम होते हैं। 80% तक हमारे सर्जिकली ऑपरेबल ट्यूमर्स होते हैं। जो 20% होते हैं उनको हम लोग कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के माध्यम से ही करते हैं या समटाइम्स वो इतने ऐसे हो इस स्टेज में आगे होते हैं कि जिसमें हम सिर्फ उनको पैलिएटिव थेरेपी जिसमें कि हम सिर्फ मरीज़ को कुछ दिनों का कंफर्ट देते हुए वो इलाज करते हैं, तो वो पैलिएशन में आता है। परंतु जो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है वो हमारे पास आज की डेट में जैसे सर्जिकल माइक्रोस्कोप्स होते हैं हर जगह होते हैं उपलब्ध और जिनके द्वारा न्यूरोसर्जन उसको ऑपरेट करते हैं। बहुत हाई डेफिनिशन उस विजन के साथ हम उसको देखते हैं, तो जिसमें हमारा नॉर्मल ब्रेन बहुत कम डैमेज होता है और हम उस ट्यूमर को काफ़ी हद तक निकाल सकते हैं। और उसके अलावा फिर आज की डेट में हमारे पास दूसरा न्यूरो नेविगेशन होता है। तो न्यूरो नेविगेशन में क्या होता है कि आपको जो सिर की हड्डी होती है उसको बहुत छोटे रूप में काटते हुए भी हम डायरेक्टली ब्रेन ट्यूमर को निकाल अप्रोच कर सकते हैं। सकते हैं और उसमें हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो न्यूरो नेविगेशन के उपरांत भी हमारे पास कई सारी ऐसी न्यूरोफिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग होती है जो कि हम ऑपरेशन के दौरान ही इस्तेमाल करते हैं और जी, उससे भी हम ब्रेन के फंक्शनल हिस्से को जो स्वस्थ हिस्सा है उसको डैमेज किए बिना बहुत पूर्णता के साथ हम उस ट्यूमर को रिसेक्ट कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। जी। तो इसलिए आज की डेट में हमारा ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बहुत अच्छा हो गया है और हम बहुत सारे मरीजों की रक्षा कर सकते हैं।